राजीव गांधी की तुलना में उनके बेटे राहुल गांधी ज्यादा समझदार हैं। ये कहना है सैम पित्रोदा का, जो कांग्रेस ओवरसीज के अध्यक्ष भी हैं। राहुल और सैम पित्रोदा की एक करीबी दिखाती है कि दोनों में कितने करीबी रिश्ते हैं। ये सैम पित्रोदा एक बार फिर से चर्चा में है क्योंकि इन्हें नहीं लगता कि चीन भारत के लिए इतना बड़ा खतरा है जितना कि दिखाया जाता है। इससे पहले सैम पित्रोदा विरासत टैक्स की बात कर चुके हैं। 1984 में सिख दंगों को कह चुके हैं कि दंगे हुए तो हुए, अब क्या। मिडिल क्लास पर ज्यादा टैक्स थोपने की बात भी कर चुके हैं। बालाकोट पर सवाल उठा चुके हैं। मंदिर से रोजगार नहीं मिलेगा की बात भी कर चुके हैं। और अब सारी हदों को पार करते हुए राहुल गांधी को गलत ठहराते हुए कह दिया कि भारत को चीन को अपना दुश्मन मानना बंद कर देना चाहिए। चीन से खतरे को अक्सर बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। हालांकि कांग्रेस ने सैम के बयान से खुद को अलग कर लिया, लेकिन सैम पित्रोदा को जवाब इस बात का देना होगा कि 1962 में जिस देश के साथ युद्ध हो चुका है, 1967 में नाथुला और चोला में सीमा संघर्ष हुआ, 1987 में सुमदोरोंग चू में विवाद हुआ, 2020 में गलवान में जवान शहीद हुए और इन्हें चीन दुश्मन नजर नहीं आता। और चीन अगर दुश्मन नहीं है तो फिर राहुल गांधी क्यों कहते फिरते हैं कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है। हालांकि सरकार राहुल के सारे आरोपों को खारिज कर चुकी है, लेकिन नेहरू की एक गलती से इस देश ने अपनी 44,000 वर्ग किलोमीटर की भूमि चीन को थमा दी थी, जो आज चीन के कब्जे में है। 3,250 जवान शहीद हुए थे, लेकिन फिर भी सैम पित्रोदा को चीन दुश्मन नजर नहीं आता, बल्कि उनके बयान से ऐसा लगता है कि दोस्त ज्यादा नजर आता है। सैम पित्रोदा ने हद तो तब पार कर दी जब उन्होंने कहा कि हमारा रवैया पहले दिन से ही टकराव का रहा है, ये दुश्मनी पैदा करता है। मुझे लगता है कि हमें इस पैटर्न को बदलने की जरूरत है। ये किसी के लिए भी ठीक नहीं है। अब क्या जो इन्होंने कहा है उसे साबित भी कर सकते हैं, बता सकते हैं कब किस देश के साथ भारत ने लड़ाई की शुरुआत की हो। भारत जितना सहनशील देश तो शायद ही इस दुनिया में दूसरा कोई हो। लेकिन सैम पित्रोदा पता नहीं कौन से भारत की बात कर रहे हैं। सैम पित्रोदा इतने पर ही नहीं रुके। सैम ने आगे कहा, चीन को दुश्मन मानने के बजाय उसे सम्मान देना चाहिए। मुझे समझ भी नहीं आता कि भारत को चीन से क्या खतरा है। हम सभी को साथ आकर काम करना चाहिए। भारत को चीन के प्रति अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है। अब सभी देशों को एक साथ आने का समय है। हमें सीखने, संवाद बढ़ाने, सहयोग करने और मिलकर काम करने की जरूरत है। हमें कमांड और कंट्रोल की मानसिकता से बाहर निकलना होगा। चीन चारों तरफ है और चीन बढ़ रहा है। हमें इसे पहचानना और समझना होगा। चीन को चारों ओर दिखाकर ये साहब भारत को चीन का डर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और चीन को कांग्रेस पार्टी तो अच्छे से पहचानती ही है। राहुल सोने चीन में जाकर एक MOU साइन करके आए थे, लेकिन आज तक नहीं पता कि उस MOU में क्या था। राहुल गांधी भी अक्सर चीन की अर्थव्यवस्था की तारीफ करते देखे जाते हैं। राहुल गांधी तो प्रतिबंधित चीनी ड्रोन भी उड़ाकर दिखा चुके हैं और चीन की तारीफ भी कर चुके हैं, सलाह दे चुके हैं कि चीन के रास्ते पर चलना चाहिए। लेकिन ये नहीं बताते 58 साल देश पर राज किया, तब क्या बनाया था, दे पाए थे देश को कुछ, और आज विपक्ष में बैठकर देश को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, वापस आते हैं सैम पित्रोदा के बयान पर, क्योंकि उन्होंने भारत की विदेश नीति पर भी सवाल उठाए। कहा कि भारत को अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर ध्यान देना चाहिए और अपने पड़ोसियों के साथ सकारात्मक संबंध बनाने का प्रयास भी करना चाहिए। सैम पित्रोदा के इस बयान पर बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पार्टी और सैम पित्रोदा को जवाब दिया है। एक बार वो भी सुनिए। ओवरसीज कांग्रेस के प्रेसिडेंट सैम पित्रोदा, जो कांग्रेस के आइडियोलॉजिकल थिंक टैंक के प्रतीक माने जाते हैं, उन्होंने आज चाइना को लेकर जिस प्रकार का बयान दिया है, उससे यह बात बहुत साफ हो गई है कि कांग्रेस पार्टी के चीन के साथ हुए करार का इजहार सैम पित्रोदा ने दिन दहाड़े कर दिया है। प्रत्यक्ष रूप से साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। और ऑन द लाइटर नोट मैं कहना चाहूंगा, हिंदी में कहावत होती है, गुरु गुड़ रह गए और चेला शक्कर हो गए, मगर यहां जो चेला है वो तो गुड़ रह गए और गुरु चीनी हो गए। इस प्रकार की बात सैम पित्रोदा जी ने कही है, वो भारत की अस्मिता, भारत की कूटनीति और भारत की संप्रभुता पर बहुत गहरा आघात है। उन्होंने इस प्रकार की बात कही कि चीन के साथ तो किसी प्रकार का विवाद ही नहीं है, जैसे भारत ही अग्रेसर की भूमिका में, यानी आक्रामक मुद्रा लिए हुए। और ये कोई उनका अलग बयान नहीं है। ये ओवरसीज कांग्रेस के चीफ हैं, यानी समुद्र पारी कांग्रेस के प्रमुख हैं,
अब समुद्र पार से तो सोरस के सुर भी कांग्रेस के साथ मिलते हुए नजर आते हैं, परंतु यहां पर एक बहुत गंभीर बात है कि जो कुछ सैम पित्रोदा ने कहा है, यह कोई आइसोलेटेड इवेंट नहीं है, आइसोलेटेड स्टेटमेंट नहीं है। इसी भाव और इसी विचार के अनेक स्टेटमेंट राहुल गांधी पहले दे चुके हैं। याद करिए, राहुल गांधी जी ने विदेश में क्या कहा था कि चाइना ने बड़ा संघर्ष करते हुए ऊपर उठने का उदाहरण प्रस्तुत किया है उन चुनौतियों के बीच से। आपको याद हो अभी कुछ दिन पहले के अपने विदेशी दौरे में क्या कहा कि चाइना ने अनएम्प्लॉयमेंट को बहुत अच्छे तरीके से टैकल किया है, जबकि फैक्ट ऑफ द मैटर है इस समय चाइना में एम्प्लॉयमेंट रेट 24% है। 2023 में जनवरी से लेकर जुलाई के बीच में अनएम्प्लॉयमेंट रेट वहां पर बढ़ते बढ़ते हो गई 17-18%, और उन्होंने फिर जुलाई 23 से जनवरी 24 डाटा देना बंद कर दिया, फिर डाटा का बेस चेंज किया और जनवरी से लेकर अगस्त के बीच में किया, फिर बदले बेस पर भी वो 24% हो गई। मगर राहुल गांधी जी को उसमें बहुत महान चीज नजर आती है। तो रह रहकर कांग्रेस पार्टी का चीन से जो प्यार है वो बाहर आ ही जाता है। वो सैम पित्रोदा हो या फिर राहुल गांधी या फिर कांग्रेस पार्टी, सैम पित्रोदा से कांग्रेस को कितना प्यार है उस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि सैम पित्रोदा ने पिछले जब उनका विवाद हुआ था किसी बात को लेकर, तब अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें उनके पद पर 1 महीने के भीतर फिर से बहाल कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कैसे कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। तो क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी सैम पित्रोदा राहुल गांधी की एक ही आवाज है? बाकी सैम पित्रोदा के बयान पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।